भारत के सभी राज्यों में दिवाली की खुशियां मनाई जा रही थी, पर राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में लोगों के बीच में एक अलग सा खौफ का माहौल था, क्योंकि उसी सुबह पुलिस को एक कटा हुआ हाथ और एक कटा हुआ पैर मिला था। दिवाली की सारी खुशियां और मौज मस्ती तो थमी सी गई थी। पुलिस ने किलर को पकड़ने के लिए ट्रैप्स भी बिछाए, बट वो भी फेल होते चले गए। अब आप सभी लोग श्रद्धा आफ्ताब, मनोज सरस्वती एंड रिसेंटली में हुए महालक्ष्मी के केस के बारे में तो जानते ही हैं कि किलर ने विक्टिम को पहले मारा और उसके बाद उसकी बॉडी के टुकड़े कर फ्रिज में स्टोर किए। पर इन सब केस से बहुत पहले 2016 में एक केस राजस्थान में हुआ था, जिसमें किलर ने पुलिस के नाक में दम करके रखा था और लोगों के बीच में हाहाकार मचा दी थी। अब वो केस क्या है, जानने के लिए शुरू से शुरुआत करते हैं एक थ्रिलिंग इंट्रो के बाद। Welcome to Hutia Mandali and you're watching the case of Psycho Husband। 30 अक्टूबर 2016 चांदबाग पहाड़ी मोहल्ला अलवर राजस्थान करीब सुबह 10 बजे पुलिस को एक कॉल आता है कि यहाँ पर एक कटा हुआ हाथ मिला है। पुलिस तुरंत ही मौका वारदात पर पहुँचती है और छानबीन शुरू करती है। उतने ही देर में करीब 11 बजे पुलिस को एक और कॉल आता है कि स्क्रीम 1 एरिया में एक कटा हुआ पैर मिला है। बॉडी पार्ट्स काफी ज्यादा जले हुए थे और देखने में वो किसी औरत में लग रहे थे, पर पुलिस बॉडी पार्ट्स को फॉरेंसिक टीम को देती है ताकि 100% श्योरिटी मिल सके। अब पुलिस छानबीन कर रही होती है ताकि खूनी तक पहुंच सके, पर कंटिन्यू 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर तक अलवर राजस्थान के अलग अलग जगहों पर अलग अलग बॉडी पार्ट्स मिलते रहे। अब पुलिस के पास टोटल 7 बॉडी पार्ट्स के टुकड़े थे, जिसमें से विक्टिम का सर भी था, और फॉरेंसिक रिपोर्ट और सारी चीजों को देखते हुए ये श्योर था कि विक्टिम एक औरत है और उसका फेस पूरी तरीके से जला दिया गया था और उसको कुचल दिया गया था, तो फोटो वेरिफिकेशन कर पाना इम्पॉसिबल था। लोगों के बीच में दहशत का माहौल था और सबके मन में यही सवाल था कि ये कोई सीरियल किलर तो नहीं। पुलिस ने किलर को पकड़ने के लिए तरह तरह के जाल भी बिछाए, बट वो भी फेल होते चले गए। हम लोगों ने इसको क्लोज एक घेरा बनाने की कोशिश की कि जैसे जहाँ पे एक जो रूट में बना, जहाँ पे सारों चीजें मिली हमारे को अलग अलग जगह पे, उस दृष्टिकोण से हमने अपना एक जाल बिछाया, लेकिन फिर भी हमें उसमें सफलता नहीं मिल पाई। और जो मर्डरर है, जिसने की जो हत्यारा है, उसने बड़ी सफाई से गलियों में, इंटीरियर्स की गलियों में उस धड़ को और फेस को भी डाला। इस खूनी का आतंक लोगों में इस तरह था कि पुलिस की 20 से 22 टीम इस केस पर लगी हुई थी, और जब तक ये केस सॉल्व नहीं हुआ तब तक सारे केस को टेम्पररी होल्ड पर रखा गया था। पर किलर काफी ज्यादा शातिर था और वो काफी चतुराई से बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाते जा रहा था। वो ऐसे एरिया को चूज कर रहा था जो काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाले हो और वहाँ पर सीसीटीवी ना हो। अब पुलिस के सामने एक थ्योरी ये निकल के आई कि किलर शायद उस औरत का या कोई सरफिरा आशिक होगा और वो उससे काफी ज्यादा चिढ़ने लगा, इसलिए उसका खून कर दिया, और अब कातिल सबूत छुपाने के लिए उसे इस बेरहमी से काट के फेंक रहा है। अब ये सारे टुकड़े अलवर शहर के 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में फेंके गए थे, तो इसके काफी ज्यादा चांसेस थे कि किलर इस 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में ही होगा, पर इसकी कोई गारंटी नहीं थी। ऐसा भी हो सकता था कि किलर कहीं बाहर का हो और बॉडी पार्ट के टुकड़ों को अलवर में लाकर फेंक रहा हो। पर पुलिस ने अलवर और उसके 5 से 10 किलोमीटर दायरे के जितनी भी गुमशुदा औरतें हैं उनकी छानबीन शुरू की। शायद उनमें से किसी की ये डेड बॉडी हो। अगर उस डेड बॉडी की शिनाख्त भी हो पाती तो भी पुलिस को कुछ लीड्स मिलते, लेकिन इन चीजों से भी पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगा। अब पुलिस ने एक थ्योरी ये निकाली कि शायद किसी ने महिला की मिसिंग रिपोर्ट ही नहीं लिखाई होगी, तो पुलिस घर घर जाकर सर्वे करने लगी ताकि कोई सबूत हाथ लगे कि कोई महिला 5-6 दिन से लापता हो। अब पुलिस का अंधेरे में चलाया हुआ ये तीर सही निशाने पर जाकर लगा, क्योंकि 4 नवंबर 2016 पुलिस को एक कॉल आया और उसमें महिला ने ये बताया कि मेरे घर में काम करने वाली 4-5 दिन से आई नहीं है और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। रंगबरिया एरिया में पुलिस उस महिला के घर जाती है तो वहाँ पर ताला लगा हुआ होता है। अब पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि ये घर योगेश मल्होत्रा का है और उसकी बीबी जो
कि मिसिंग है उसका नाम आरती है और उनकी एक 3 साल की बेटी भी है। और लोगों ने ये भी बताया कि योगेश थोड़ा साइको टाइप का है क्योंकि उसकी पहली बीवी ने उसे धोखा दे दिया था और वो किसी और के साथ भाग गई। उसके कुछ महीनों बाद वो आरती को बिहार से 25,000 रुपए में खरीद कर लाया और उससे शादी की। और लोगों ने ये भी बताया कि धनतेरस के दिन उसके घर से काफी ज्यादा लड़ने की आवाज आ रही थी और उसके कुछ टाइम बाद वहाँ पर कुछ जलने की भी स्मेल आई, पर त्योहार का माहौल था तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे मकान का और व्यक्ति का पता चला जिसमें कि एक महिला दिवाली के दिन से दिखाई नहीं देना ऐसा बताया गया। इस बात को आसपास से वेरीफाई किया गया तो ये स्पष्ट हुआ कि यहाँ पे कुछ लोगों ने झगड़े की भी आवाज सुनी थी, कुछ जलने की सी भी वहाँ पे पता चला था और उसके बाद से उस महिला का वहाँ पे देखा नहीं गया है। पुलिस ने योगेश के घर का ताला तोड़ा और उसकी छानबीन की तो फ्रिज में मांस के टुकड़े, घर पर एक चाकू और केरोसिन का डब्बा और खून से लटपट टी शर्ट मिला। अब पुलिस श्योर थी कि यही कातिल है, पर वो है कहाँ? अब पुलिस ने मोबाइल ट्रेस करके योगेश का पता लगाया जो कि हरियाणा के हिसार में था। 5 नवंबर 2016 पुलिस ने उसे वहां से अरेस्ट कर लिया। अब पुलिस उसे कस्टडी में लेती है और उससे पूछताछ शुरू करती है। तो पहले तो उसने ये बोला कि मैंने अपनी बीवी का खून नहीं किया है, उसने सुसाइड किया और मैंने उसकी लाश को सिर्फ ठिकाने लगाया क्योंकि मुझे अपनी 3 साल की बेटी की काफी ज्यादा चिंता थी। मेरी एक बच्ची है, ठीक है ना। अब मैंने क्या, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो इसको कौन संभालेगा? कोई साथ देने वाला है नहीं, आगे पीछे कोई है नहीं मेरे, ठीक है ना। अब इसलिए मेरे हाथ पैर काटने लगे तो इसलिए मैंने इसके लगा दिया ठिकाने। पर कुछ टाइम बाद पुलिस की लगातार इंट्रोगेशन और प्रेशर से सच कबूल किया कि मेरी बीवी के ऊपर मुझे शक था कि उसका किसी और के साथ अफेयर है और वो मुझे बात बात पर पहली बीवी की तरह छोड़ के जाने की धमकी देती थी। इसलिए मैंने उसका खून कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे मेरी पहली बीवी की तरह छोड़ के चले जाए। पहले तो मैंने उसकी लाश को जलाने की कोशिश की, पर लोग मुझसे आकर तरह तरह के सवाल पूछने लग गए थे। इसलिए मैंने उसकी लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और फ्रिज में स्टोर किया और जब भी मुझे मौका मिलता था तो मैं पॉलिथीन में भरकर उसकी लाश को शहर में कहीं पर फेंक देता था। करीब 4 साल बाद योगेश को आरती का खूनी मानते हुए कोर्ट ने उम्र कैद और 25,000 जुर्माने की सजा सुनाई। नमस्कार मित्रों, अब इस केस में मैंने कुछ डिटेल को स्किप किया है। जैसे योगेश की बेटी उसकी बहन के पास थी जब उसने अपनी बीवी का खून किया। योगेश मानसिक तौर पर बीमार था और उसकी पहली बीवी के छोड़ के जाने का उसे गहरा सदमा लगा था। आरती की कोई भी फोटो और उसकी फैमिली के बारे में कोई भी डिटेल्स कहीं पर भी नहीं मिली। कहते हैं योगेश इतना ज्यादा शातिर था कि जब लोग इस मर्डर केस के बारे में बातचीत करते थे तब वो थर्ड पर्सन की तरह इन्वॉल्व होता था और विक्टिम के लिए शोक भी जाहिर करता था। इसी कारण से किसी को उस पर शक नहीं हुआ। मेरी कहानी के अकॉर्डिंग जो चीजें मुझे सही लगी वो मैंने ऐड की। फिर भी अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइस। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू केस के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।